बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं रिवीजन के बारे में। ठीक है, तो बस आप लोग ध्यान से देखिएगा, आपको सारे कंसेप्ट भी समझ में आ जाएंगे। और मान लीजिए आपको कोई फार्मूला भी नहीं याद हो तो वो भी बहुत आसानी से आ जाएगा। ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने कंसेप्ट से। तो पहला हमारा पॉइंट क्या देखिए, डाटा मोस्टली अवेलेबल अस इन अनऑर्गेनाइज फार्म ई कॉल्ड रा डाटा। तो कोई पूछे भैया आपका रा डाटा क्या होता है, तो बस सिंपल कहना कि भैया अगर हमारा कोई डाटा है वह ऑर्गेनाइज नहीं है यानी सिस्टमेटिक नहीं है तो उससे हम लोग रा डाटा कहेंगे। समझ में आया क्या रा डाटा मतलब कि कोई मान लिया आपको डाटा दे भैया कोई सिस्टमेटिक नहीं है तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, रा डाटा कहेंगे। पहला पॉइंट क्लियर हुआ। अब हम लोग सेकेंड पॉइंट डिस्कस करते हैं कि in order to draw a meaningful inference from any data we need to organize data systematically। इसमें भी वही बात करा कि भैया अगर आपको बढ़िया से डाटा की एनालिसिस करनी है और पता करना भैया क्या हो रहा है कैसे हो रहा है कोई दिक्कत तो नहीं, तो उसे हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग डाटा के एनालिसिस एक सिस्टमेटिक ऑर्डर में करेंगे। इतना क्लियर हुआ। अब हम बात करते हैं थर्ड पॉइंट के बारे में। देखिए थर्ड पॉइंट बहुत आसान है। इसमें क्या कह रहा है, इसमें हम लोग फ्रिक्वेंसी का जिक्र कर रहा है। क्या कह रहा है कि फ्रिक्वेंसी गिव द नंबर ऑफ टाइम्स दैट पार्टिकुलर इवेंट अकर। तो देखिए मैंने बताया था फ्रिक्वेंसी क्या आता है। मान लीजिए आपका कोई इवेंट कितनी बार हो रहा है, यानी मान लेते हैं इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हम लोग कि मान लेते प्यारे से आपको वन 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 हमारा 3 बार 1 दिया है। तो कोई पूछे भैया 1 की फ्रिक्वेंसी कितनी है, 3 है। क्यों? क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा इवेंट बेसिकली सॉरी जो हमारा फ्रिक्वेंसी होता है वो क्या होता है, नंबर ऑफ टाइम्स कोई भी इवेंट कितनी बार हो रहा है उसका ही बताता है। किसको समझा? यही आपका फ्रिक्वेंसी था। अब हम लोग कह रहे हैं उससे आगे बात करते हैं। फोर्थ पॉइंट इसमें क्या था कि रा डाटा कैन बी ग्रुप एंड प्रेजेंट सिस्टमेटिकली थ्रू ग्रुप फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। यानी जो भैया आपका जो रा डाटा है वह तो सिस्टम से है नहीं, तो उससे हम लोग फ्रिक्वेंसी के थ्रू क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नहीं जो हम लोग टैली मार्क्स बनाते थे, हम लोग 5 लाइन खींचते थे तो इससे हम लोग 5 कंसिडर कर लेते थे। तो वही बात कर रहा है कि भैया हम लोग इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे बताइए आपको। हाँ, फ्रिक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, अब हम बात करते हैं ग्रुप डाटा कैन बी रिप्रेजेंट बाय हिस्टोग्राम। आप ग्रुप डाटा को या हिस्टोग्राम से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं और पिक्टोग्राफ से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जिससे मन आप लोग उससे करिए। ठीक है, वही जो हमारा सिंबल रहता था उसके बारे ये सब चीज़ें डिटेल मैंने बता दी, तो आप लोग वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। ठीक है, और अगला पॉइंट क्या करा है कि 6 वाला की डाटा कैन बी आल्सो प्रेजेंटेड यूजिंग सर्कल ग्राफ और पाई चार्ट। तो प्यार से ये भी बता रहा है कि जो हमारा डाटा उससे आप लोग पाई चार्ट से यानी मान लें हमने पढ़ा था कि हमारा सर्कल है तो इसी से हम लोग परसेंटेज वाइज डिवाइड कर देते हैं, तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, उससे हम लोग सर्कल ग्राफ या पाई चार्ट कहते हैं। ठीक है, तो यह हमारा बेसिकली क्या है प्यारे से, यह हमारा एक सिस्टमेटिक रिप्रेजेंटेशन है, सर्कल है। अगर मान लीजिए आधा हमें कोई चीज़ हो रही है तो हम लोग कुछ कंसीडर इसको कर लें कुछ इसको कंसीडर कर करके बनाते हैं। ये सब चीज़ हमने बहुत अच्छे से डिस्कस की है। ठीक है, अब हम लोग बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉरी नेक्स्ट पॉइंट के बारे में। नेक्स्ट पॉइंट हमारा क्या है कि क्या कर रहे हैं, देयर आर द सर्टेन इवेंट हुज आउटकम्स हैज इक्वल चांस ऑफ अकरिंग। तो यहाँ पर कह रहा है कुछ हमारे ऐसे इवेंट हो जिसमें हमेशा इक्वल चांस होता है आने की। यानी जैसे आप लोग कॉइन टॉस करते हैं, या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा, दोनों की आने की प्रोबेबिलिटी सेम है कि नहीं, बिल्कुल सेम है। या तो भैया हेड आएगा या तो टेल आएगा, उसके से कुछ आ सकता है, बिल्कुल नहीं आ सकता। तो यानी यह भी क्या है, इक्वल चांस ऑफ अकरिंग है। ठीक है, और हमारा आगे बात करते हैं क्या करेंगे, रैंडम एक्सपेरिमेंट is one whose outcomes cannot be predicted exactly in advance। तो हमारा रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या है कि अगर हमारा कोई भी भैया एक्सपेरिमेंट हो रहा है उसको हम लोग पहले ना डिटरमाइन कर सके यानी पहले से ना गेस कर लें, तो उससे हम लोग क्या कहेंगे, उससे हम लोग रैंडम एक्सपेरिमेंट कहेंगे। वही हम लोग एग्जांपल लेते हैं हेड और टेल का। अच्छा मान लिया अभी सिक्का उड़ाते, क्या आप लोग पहले प्रेडिक्ट कर लेते हैं या पहले बता देंगे कि आपका हेड आएगा, टेल नहीं बता सकते। तो वह भी आपका एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है। उस तरीके से आप लोग लूडो खेल रहे हैं तो अभी क्या है, उसमें गोटी 1 आना 2 आना ये सब चीज़ें क्या है, ये सभी आपके रैंडम एक्सपेरिमेंट की कैटेगरी में आती है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं कि आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट आर इक्वली लाइकली इफ सेम चांस ऑफ अकर। वही बात कि भैया इक्वली लाइकली क्या होता है, जो चीज़ें आपकी हमेशा सेम रहे, यानी कोई भी चीज़ हो रही है दोनों के होने की चांसेस क्या है, 50-50% है। ठीक है, अब हम बात करते हैं 10th पॉइंट के बारे में। यह क्या है, यह आपका एक फार्मूला, इसे आप लोग याद कर लीजिएगा। मैंने बताया था नंबर ऑफ आउटकम
दैट मेक एन इवेंट। क्या कह रहा था यार बच्चों, इसमें हमारा बेसिकली कह रहा प्रोबेबिलिटी का इवेंट निकालना। तो सबसे पहला काम नंबर ऑफ आउटकम दैट मेक एन इवेंट, मतलब कि आपका फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स एक्सेल में दोनों का डिवीजन करेंगे तो प्रोबेबिलिटी आ जाए। अभी देखिए हम लोग चैप्टर नंबर 16 और डिटेल पढ़ेंगे, बस आप लोग रफ आइडिया ले लीजिए प्रोबेबिलिटी क्या होता है, चांसेस क्या होते हैं, रैंडम एक्सपेरिमेंट क्या होता है, और इक्वली लाइकली आउटकम्स क्या होते हैं। ठीक है, अब हमारा बात आता है प्यारे बच्चों 11 पॉइंट के बारे में। इसमें क्या करेंगे, वन आर मोर आउटकम ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज कॉल्ड इवेंट। तो प्यारे बच्चों कुल मिला कह रहा कि भैया जितने आउटकम्स होते हैं उसे को हम लोग इवेंट कहते हैं। ठीक है, मतलब हेड हो, टेल हो, 1 2 3 4 5 6 ये सब अगर डाइस की है तो इस सबको आने को हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बेसिकली इवेंट कहते हैं। और हम लोग प्यार बच्चों का आगे क्या है पॉइंट कि जो हमारा 12th पॉइंट क्या दिया है, चांसेज एंड प्रोबेबिलिटी आर रिलेटेड इन रियल लाइफ। यानी जो आपका रियल लाइफ है उसमें भी आप लोग प्रोबेबिलिटी को रिलेट कर सकते हैं। कैसे, इसका बेस्ट एग्जांपल आप लोग बारिश के सीजन में जाते नहीं गेस करते हैं कि भैया बारिश हो सकती है नहीं हो सकती, 50% चांस है, 20% चांस है, तो यह भी आपकी प्रोबेबिलिटी की ही कैटेगरी में आता है। तो कुल मिलाकर का हमें 12 पॉइंट ध्यान में रखना है, और ये यह आपके एग्जाम के रिवीजन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग बस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, आपको सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर आप लोग यहाँ तक आ चुके हैं चैनल के लिए सब्सक्राइब को। ठीक है, आज के लिए धन्यवाद।